Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. थैंक यू सो मच प्रभु। तो आज मुझे श्रीमद् भागवतम के कैंटो 3 चैप्टर 20 का श्लोका नंबर 5 और 6 का सेवा मिला है। तो सबसे पहले आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की शुभकामनाएं। तो मैं प्रेयर से स्टार्ट करती हूँ। आप सभी मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि जो मैंने भक्तों से सुना है मैं यहाँ पे वो अच्छे से बोल पाऊँ, और कुछ मुझसे अगर गलती हो जाए तो प्लीज आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमकृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जनमुदीर्यते नक्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिमत्या भावती निष्ठति। तो मैं यहाँ पे श्लोका रीड करती हूँ, श्लोका नंबर 5। फिर मैं उसका थोड़ा सा मतलब जो मैंने सुना है वो मैं एक्सप्लेन करके फिर मैं 6 वाला श्लोका पढ़ के फिर उसको हम अच्छे से सुनेंगे। तायोः संवादतो सुत प्रवत्त है अमला कथा अपो गंगा इव गगृणी हरे पदम पूज्यश्रय। Translation: Chanaka inquire about the conversation between Vidura and Maitri. There must have been many narration of the spotless pastime of the Lord. The hearing of such narration is exactly like bathing in the water of the Ganga, for it can free one from all sinful reaction. Purport by प्रभुपाद ने यहाँ पे एक छोटा सा ही पर्पट है तो मैं उसको रीड कर लेती हूँ। The water of Ganga is purified because it forth from the lotus feet of the Lord. Similarly, Bhagavad Gita is as it is good as the water of the Ganga because it is spoken from the mouth of the Supreme Lord. So it is with any topic of the pastime of the Lord or the characteristic of his transcendental activity. The Lord is absolute. There is no difference between his word, his preparation or his pastime. The water of the Ganga, the narration of his pastime, and the word spoken by him are all on the absolute platform. And thus taking shelter of any of one of them is equally good. Srila Rupa Goswami has enunciated that anything in relationship with the Krishna is one of the transcendental platforms. If we can devote the wealth, all our activities in relationship with Krishna, then we do not stand on the material platform but always on the spiritual platform. ओम अज्ञानतिनाशक्षरज्ञानजानस्थलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यकार देशकार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। तो मैंने यहाँ पे ये जो श्लोका है 5 और 6, तो मैंने 5 के लिए वो इस्कॉन वापी का वहाँ पे क्लास सुना था। वहाँ पे
एक प्रभु जी थे, हिज ग्रेस कृष्ण गोविंद प्रभु, तो उन्होंने ये कथा बताई थी, तो वो मैंने थोड़ा नोट डाउन करके लिया है, तो मैं यहाँ पे उसको बताने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद जैसे देख रहे हैं हम लोग ने स्टार्टिंग से कैसे अभी वो हमारा 19 चैप्टर खत्म हुआ जिसमें वरादेव ने हिरण्यक्ष का वध किया था, और जब भी हम ये चैप्टर के 20 चैप्टर के श्लोका नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड जो पुण्येश्वरी माता जी ने स्टार्ट किया था इसको, तो माता जी ने कैसे अच्छे से इसको कनेक्ट किया था, इसको बताया कि कैसे मतलब डायरेक्टली वो जो लीला चल रही थी वरा भगवान का और हिरण्यक्ष का, जो इस धरती माता को, भूमि माता को बचाने के लिए भगवान ने यहाँ पे ये लीला किया था। तो कैसे डायरेक्टली फिर ये हम यहाँ पे ये लीला देखने लग रहे कि मतलब दूसरा कथा चालू हो गया, क्योंकि बीच में ये लीला आया था कि भगवान धरती माता, अगर यहाँ पे सब लोगों को मतलब जन्म तो ले रहे बट रहने के लिए जगह नहीं है, तो इसके लिए भगवान से प्रेयर किया, तो भगवान वरादेव का उसमें ये लीला आया था। तो माता जी ने बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट भी किया और बताया भी, और फिर भक्ति सिद्धांत प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से उसको श्लोका नंबर ये बताया। और कल जैसे कि हमको प्रभु जी ने बहुत अच्छा वृंदावन का लीला बताया, उनको बताया कि हमको कितना वो मानसिक परिक्रमा करवाई, कि कैसे उन्होंने ये सब हमें ये सब कुछ पहले ही जाने से पहले सब विजुअलाइज, और सब हमारे जो वरिष्ठ भक्त है उनसे सब कुछ पूछ लेना चाहिए और उसके वे से ही हमको जाना चाहिए। तो ये जब मैं कथा सुन रही थी, ये जब मैं क्लास का प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें जो प्रभु जी भी है वो भी बता रहे थे कि महाप्रभु जब थे, चैतन्य महाप्रभु, वो जहाँ जहाँ पे संकीर्तन करने गए थे, तो और जो भक्त मतलब सन्यास लेते हैं वो मतलब वो पहले ना सन्यास लेने से पहले वो वहाँ पे ही जाते हैं जहाँ महाप्रभु संकीर्तन किए थे, और अगर जहाँ महाप्रभु नहीं गए थे वो वहाँ नहीं जाते, मतलब ऐसा मैंने क्लास में सुना था। तो मतलब वो सब पहले से ही भगवान के जो मतलब जो भक्त शुद्ध भक्त होते हैं वो पहले ही जो उनके सीनियर, जैसे हमारे गुरु महाराज हो गए, प्रभुपाद के अभी इस पर्पट में भी लिखा है, प्रभुपाद ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे शुद्ध भक्त जो होता है, जो मतलब भगवान के जो पार्ट है, जो गंगा जी का यहाँ पे वाटर ऑफ गंगा का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि उसमें नहाने से कैसे हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। बट वो तो हम ऊपर से होते हैं, बट भगवान के जो भक्त है, और अगर हमारे अंदर जो पाप है, अगर मैं गंगा अभी जैसे हमारा रिसेंटली गया था कुंभ मेला जो हुआ था, सब लोग कितने पब्लिक वहाँ पे नहाने के लिए गए थे, जो इतने मतलब बहुत 144 ईयर के बाद वो कुंभ मेला आता है, तो सब लोग उसमें बात तो कर लिया, नहा तो लिया, अपना पाप तो धो लिया, बट क्या वो अंदर से शुद्ध हुए? अभी प्रभु जी वहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि कैसे है कि अभी जो बहुत झाड़ पेड़ पौधे हैं, मतलब बहुत जो यूजफुल जो झाड़ पौधे होते हैं ना, जो से फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, अगर वो यूज नहीं रहते तो उनको कट कर देते, कट कर देने से तो वो क्लीन तो हो जाते हैं मतलब कुछ दिन तक, पर जब वो रेनी सीजन आता है, जब बारिश आती है, 4 मंथ जो बारिश होती है, तो उसमें से वो नीचे से वापस से वो जो उनका ये रहता है रूट, तो उसका अंदर ही रहता है, वो हम लोग उसको ऊपर से कट करते हैं, तो रूट बारिश आने से वो वापस से पेड़ वापस आ जाता है। तो वैसे ही अगर जो व्यक्ति है, अगर वो अंदर से अगर अपने आप को खुद से शुद्ध नहीं करेगा, तो गंगा के वाटर में नहाने से भी वो मतलब उसका पाप नहीं धोएगा। और हमको अंदर से शुद्ध कैसे होना चाहिए, तो हमें भगवान का कथा सुन के होना चाहिए। जब भगवान का कथा हमारे आत्मा के अंदर जाएगा तब हम प्योरली शुद्ध होंगे। नो डाउट कि गंगा का वाटर उसके शुद्ध कुछ नहीं, क्योंकि वो भगवान के लोटस फीट से निकला हुआ है, जो गंगा का वाटर है वो बहुत प्योर शुद्ध है। तो एक मैं थोड़े दिन पहले कुछ ऐसे ही क्लास मतलब यूट्यूब पे सुन रही थी, अभी मुझे वो प्रॉपर याद नहीं है, बट उसमें ऐसा दिया था कि 4 चीजें हैं जो जिसका आप लोग थोड़ा अगर किसी को पता रहेगा तो बताना मुझे। एक मैं इसमें से भूल गई हूँ, 3 मुझे याद है। तो 4 चीजें ऐसी है जिसका प्राण प्रतिष्ठान नहीं होता है। एक तो गंगा का वाटर, और एक तुलसी, और एक श्रीमद् भागवतम।
और एक प्रभु जी ने बताया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा था, बट मैं थोड़े दिन पहले सुना था क्लास। क्योंकि ये सब नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा का ही पार्ट है, तो ये उनका इनका कभी प्राण प्रतिष्ठान नहीं होता। ये कृष्णा से बहुत बहुत प्रिय है। ये खुद ही मतलब इसमें लिखा भी है प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से कि एक ही मिनट, हाँ मैं वापस से इसको प्रॉपर को रीड करती हूँ। So it is with any topic on the pastime of the Lord or characteristics of his transcendental activity. The Lord is absolute. Here is no difference between his word, his preparation of his pastime, the water of Ganga, his narration of his pastime, and the words spoken by him. मतलब जो भी ये भगवान से जो कनेक्टेड है वो नॉन डिफरेंट फॉर मतलब कृष्णा है। तो ये जो गंगा का वाटर भी है वो खुद भगवान से आया है, तो ये भी भगवान के ही बराबर मतलब उनसे ही आया है, तो ये उनके ही है। बट हमको अगर सब लोग ऐसे मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि हम गंगा में नहा के और फिर प्योर हो जाएंगे, तो उससे वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पे विदुर जी एंड मैत्रुमुनि का जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो यहाँ पे गंगा खुद शुद्ध है, इसके लिए वो दूसरों को शुद्ध करती है। बट ऐसा मतलब प्रभु जी ऐसा बता रहे थे क्लास में कि अगर जब हम खुद शुद्ध नहीं है तो हम दूसरों को शुद्ध कैसे कर सकते। इवन अगर मैं अगर सारे जो हमें प्रभुपाद ने इतने अच्छे हमें भक्ति के जो हमारी साधना को शुद्ध करने के लिए इतने अच्छे नियम बनाए हैं अभी, तो वो अगर हम उसको खुद फॉलो नहीं करेंगे तो मैं किसी दूसरे को इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकती हूँ। मतलब लोग यहाँ पे खुद शुद्ध नहीं है तो वो दूसरों को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। पहले हमको खुद को शुद्ध करना पड़ेगा। खुद अगर अभी जो संन्यास लेते हैं और जो भी ब्रह्मचारी बनते हैं, तो वो पहले खुद को शुद्ध करते हैं। तो उनकी शुद्धि कैसे होती है, सुबह 4 बजे मंगला आरती में जाते हैं और फिर उसके बाद 7 बजे से पहले उनको बोलते हैं 16 राउंड है वो सब पूरा खत्म होना चाहिए। फिर उसके बाद वो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। तो ये मॉर्निंग का जो हमारा साधना है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। वो प्रॉपर होगा तो ही हम किसी को और इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। मतलब पहले हम खुद शुद्ध होंगे, फिर हम किसी को अगर कुछ बता रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर वो यूजफुल है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रभुपाद ने यहाँ पे वाटर ऑफ गंगा का एग्जाम्पल मतलब बताया है कि गंगा जी जो है वो खुद शुद्ध है, इसके लिए उनके अंदर सब बात करके शुद्ध होते हैं। बट हम सिर्फ गंगा के वाटर से हमको शुद्ध नहीं होना है। जो विदुर जी थे वो मतलब उनका क्लोथ कभी भी सूखा नहीं होता था, वो उनका कपड़ा हमेशा ना गीला ही रहता था। तो क्योंकि वो हर जगह जा के मतलब ऐसा बात लेते थे, और जो अघोरी लोग रहते थे वो उनको पांडव जो वहाँ के पूज मतलब पंडित लोग होते थे उनको दान दक्षिणा देते थे। फिर और ऐसा बोलते हैं कि अगर हम कहीं पे कोई तीर्थ स्थान पे गए हैं और वहां पे हमने स्नान किया, फिर वहां पे हमको थोड़ा मतलब डोनेशन भी देना चाहिए। वैसा वाला नहीं कि जो मतलब कोई ऐसा होता है ना पीछे पड़ जाता है कि अरे दे दो, अपने मन से मतलब हमको इच्छा हो के ऐसा खुशी से देना चाहिए। ऐसा दुख हो के नहीं कि कोई पीछे पड़ गया तो ठीक है ये 200 निकाल के मैंने उसको दे दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और फिर अगर हम कोई तीर्थ स्थान पे गए हैं खुद को शुद्ध करने या फिर किसी का मतलब बात लेने के लिए गए हैं, तो वहां पे हमें जो भागवत कथा होती है उसमें बैठना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, तब जाके हम प्योर मतलब बोलते हैं ना कि हमारा जो पाप है वो हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही ये कुंभ हुआ तो वहां पे कैसे गौरांग प्रभु के सब पूरी टीम गई थी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और प्रभुपाद भी कुंभ मेला में वो कभी भी बोलते हैं ना कि इस्कॉन के डिवोटी वहां पे बात करने के लिए नहीं जाते, वो हमेशा वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन और कथा करने के लिए जाते कि जितना भगवान का बुक डिस्ट्रीब्यूट होगा उतने लोग वहां पे उसको सुनेंगे, उसको देखेंगे, मतलब पढ़ेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो जाके वो शुद्ध होंगे। सिर्फ स्नान करने से कोई शुद्ध नहीं होता। तो यहाँ पे वैसे विदुर जी का मतलब विदुर जी सब जगह जाके वो स्नान भगवान के बहुत बोलते शुद्ध भक्त थे। अभी जैसे कल भी प्रभु जी ने बता रहे थे कि भगवान की कितनी प्रिय गोपियां हैं, यशोदा मैया है, उनके गोपाल सखा है। लेकिन भगवान सब अपने अंतिम समय में विदुर जी को याद कर रहे थे कि उनको याद कर रहे थे क्योंकि वो उनके एकदम शुद्ध भक्त थे।
इसके लिए वो उनको याद करें। तो इसके लिए भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान हमेशा उसके साथ ही होते हैं। तो जैसे अभी हम बीमार होते हैं तो हमको डॉक्टर के पास जाके हम उसको प्रॉपर हमको बताना पड़ता है। अगर मेरा पेट दर्द हो रहा है तो मैं अपना सर दर्द का उनको डॉक्टर को नहीं बता सकती कि नहीं मेरा सर दर्द हो रहा है। तो वो अगर वो जो मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन कैसा रहता है, वो प्रॉपर जो चीज का बीमारी है उसी चीज का वो मतलब उसके अंदर पूरे कंटेंट मिक्स होके वो टैबलेट को बनाया जाता है। अगर वो टैबलेट आप जाके उनको बता रहे हो कि मैं बीमार हूँ बट वो टैबलेट में अगर कुछ दूसरा ही भरा है, मतलब लाइक कचरा भरा है या फिर भूसा भरा है, कुछ दूसरा भरा है या चॉकलेट भरा हुआ है, कुछ भी भरा है, तो अगर आप उसको खा रहे हो तो आपको वो मतलब आपका बीमारी उससे दूर नहीं होगा। तो वैसे ही हमें जो सिर्फ सब जगह जाके और अब दूसरे को ज्ञान देके बोलते हैं ना, वैसे हम हमारी जो हम उस तरह शुद्ध नहीं होंगे। तो हमें भगवान का हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और भगवान के पास टाइम जो है उनकी लीलाएं सुनना चाहिए और श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। अगर हम जब वो सुनेंगे तब जाके हमको प्योर बोलते हैं ना कि भगवान की भक्ति का मतलब पता चलेगा और फिर हम प्योर भक्त मतलब करने का ट्राई कर सकते हैं ऐसा। हाँ। तो यहाँ पे जब विदुर जी हरिद्वार पहुंचे थे तो वहां पे मैत्रु मुनि और पहले से थे। तो इसमें बताया मतलब ये इससे होता है कि जो जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही गोपीनाथ प्रभु भी बोल बता रहे थे और वो हमेशा भी वो मधुसूदन प्रभु का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर ये भक्ति में कोई एज से बड़ा नहीं होता। यहाँ पे जैसे विदुर जी छोटे थे, मैत्री मुनि बड़े थे, तो उन्होंने जाके अपने दंडवत प्रणाम किया मैत्री मुनि को, अपना मतलब अपने सर से उनके चरण को टच किया और मतलब उनसे ब्लेसिंग्स लिया। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि हम कोई बड़ा है तो हम नहीं मतलब उसको ज्यादा नॉलेज हुआ, ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, एज मैटर नहीं करता है। तो ऐसे ही मधुसूदन प्रभु कितने छोटे बट उनको कितना ज्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो एज डजंट मैटर, हमको हमारा नॉलेज जितना ज्यादा होना होगा वो मतलब उतना ही बोलते हैं ना बड़ा हो सकता है, बड़ा है। हाँ। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि श्रीला रूपा गोस्वामी has announced that anything in relationship with the Krishna is on the transcendental platform। तो यहाँ पे सुद गोस्वामी पूछ रहे हैं कि भगवान की जो कथा है मैत्री मुनि और जो विदुर जी के साथ चल रही है, तो ये कथा में कि जो भगवान की कथा है और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं। जो श्रीमद् भागवतम है वो स्वयं भगवान है। तो हम ये भागवतम सुन के स्वयं भगवान को महसूस कर सकते हैं, भगवान के सामने मतलब ऐसा रहने का। कल कैसे हमने वृंदावन की परिक्रमा कर ली कि कैसे मदन मोहन जी का टेम्पल है वहाँ पे, गोपेश्वर महादेव है। जब भी हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो हम यहाँ पे थे बट सब लोग, अभी मैं यहाँ पे थी और बाकी लोग कहाँ कहाँ से इसमें कनेक्ट होते, बट हमने सब लोग ने वहाँ पे वृंदावन की परिक्रमा का एहसास किया कि हाँ यहाँ पे यमुना माता जी है, मतलब वहाँ पे जल है। तो सबने वो किया। तो वैसे ही हमें ये जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो हमें वहाँ पे भगवान का ही मतलब प्रेजेंट फील होता है कि हमारे साथ भगवान है। तो हमें ये जो भागवतम है वो भगवान से नॉन डिफरेंट है, स्वयं भगवान खुद ही है ये। तो प्रभुपाद भी यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो गंगा जल है वो शुद्ध है, इसके लिए जो इसमें स्नान करता है, जो इसमें बाथ लेता है वो शुद्ध होता है। बट एकदम प्योर शुद्ध कब होंगे? अभी विदुर जी सिर्फ हर जगह पे जाके बात लेके शुद्ध नहीं हुए थे, प्योर डिवोटी नहीं। उन्होंने भगवान का नाम जप किया और उन्होंने भगवान का कथा सुना, उन्होंने भगवान के भक्तों जो भक्त थे उनके साथ रहे, तो जाके वो इतने प्योर भगवान के बोलते हैं ना एकदम प्रिय हुए। तो वैसे ही हाँ, तो वैसे ही हमें भी भगवान का नाम सिर्फ सब जगह जाके हम बोलते हैं ना कि बात
गंगा में जाके हम नहा लेंगे तो हमारे पाप कम हो जाएंगे, बट वो नहीं, वैसा नहीं होगा। उससे कम नहीं होगा, वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, बट फिर से जो हमारा जो इंटरनल जो हमारा बिहेवियर है वो तो कम नहीं होगा ना। तो हमको उसको खत्म करने के लिए भगवान की कथाएं और भगवान की लीलाएं ये सब सुनना, और वो रेगुलरली हमको सुनना चाहिए। जो प्रभुपाद है वो भी प्रॉपर सोर्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ श्रीमद् भागवतम बहुत जगह होता है, बट जो हमारा प्रॉपर सोर्स है, जो हमारे गुरु आचार्य हैं, उनसे ही प्रॉपर, जो हमारे प्रभुपाद के बुक है, प्रभुपाद ने इतने सारे बुक्स लिए हैं, तो उनसे ही प्रॉपर सुनना चाहिए, और बाकी लोगों से नहीं। तो ये हाँ। तो यहाँ पे महाप्रभु का एग्जाम्पल देते। महाप्रभु स्वयं भगवान थे, तो वो क्यों मतलब संन्यास लिया उन्होंने, क्यों उन्होंने सब जगह जगह जाके प्रचार किया, हरि नाम संकीर्तन किया। वो तो घर में भी संकीर्तन कर सकते थे, बट नहीं, लोगों को बोलते ना हरि नाम संकीर्तन में भगवान का भाव सबके मन में जगाने के लिए उन्होंने सबको भक्त, खुद भक्त बने, सबको भक्त बनाने के लिए। तो इसके लिए जो शुद्ध, हाँ, जो साधक होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कभी भी भगवान की कथाओं से बोलते हैं ना तृप्त नहीं होते। वो हमेशा उनको ऐसा उनके मन में एगरनेस होना चाहिए कि नहीं, मुझे और भगवान का सुनना है, कथा सुनना है, भगवान के बारे में और जानना है। वो कभी भी उनका ऐसा मन नहीं भरता कि नहीं, अभी जैसे कोई कथा हो रहा है तो हम एकदम अच्छे से सुन रहे हैं। तो अगर वो एक बार ऐसा हुआ था जब क्या नाम है, जूहू में जो प्रभु जी हैं, वो एक बार भगवान का कथा मतलब हमको सुना रहे थे। का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो डेटी वर्शिप करते हैं प्रभु, अगर किसी को नाम याद होगा मुझे अभी, रामरूप प्रभु, सॉरी, रामरूप प्रभु है। वो एक बार बहुत अच्छा कथा सुना रहे थे, बट और सब इतने अच्छे से ध्यान से सुन रहे थे। तो जब तक प्रभु जी का एटलीस्ट 1.5-2 घंटे हो गए थे, और फिर प्रभु जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। तो फिर वहां से प्रभु जी को मैसेज आया कि उनका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो मतलब हमारा बैड लक, कितने सब लोग अगर होके वो कथा सुन रहे थे कि नहीं, अभी प्रभु जी बता रहे तो अभी कुछ और मतलब बताएंगे हमको, और आगे का स्टोरी भगवान का जानना है। बट उस दिन हमारा लक ही खराब था, तो भगवान उनका प्रभु जी का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ। तो ऐसे ही भक्त जो होता है ना, वो भगवान के बारे में कथा सुनने से कभी भी मतलब फुलफिल नहीं होता है, मतलब उसको और भी भगवान के बारे में सुनना है, जानना है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कैसे खुद भक्त बन गए थे, स्वयं वो जो भगवान थे। तो वो जगन्नाथपुरी में भगवान को देखने के लिए जाते थे। तो अभी बता रहे थे कि मतलब अभी जहाँ यहाँ पे इतना सब लोग बोल रहे थे इतना बीमारी आता है, ये सब आता है, तो क्यों? क्योंकि पहले जगन्नाथपुरी में पूरा रेत था। तो रेत में कैसे सब लोग आके, वो जो पूरी गैया है सुबह सुबह आके मंदिर के टेम्पल के सामने पूरी गाय ऐसे बैठी थी भगवान को ऐसे देखने के लिए। पर अभी के टाइम में तो गायों का मतलब बोलते हैं ना, उनका ये मर्डर किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर सब बहुत ज्यादा अपराध होता है। तो उस जब गायों की हत्या हो रही है, तो फिर भगवान वहां पे कैसे आ सकते हैं? तो जो गौ माता भी है, वो जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करने के लिए उनके ऐसे डोर पे सब लोग ऐसे बोलते ना लोटपोट, अभी भी रमन रेती में भगवान वहां पे लोटपोट करते थे। तो सब जाके वहां पे वो जो पंडित लोग होते हैं, वो वहां पे भगवान की स्टोरी बताते हैं कि कैसे भगवान यहाँ पे ऐसे खेलते थे, और वो जो रेती है उसमें ऐसे गोल गोल घूमते थे, अपना पूरा बॉडी पे पूरा रेती लगा लेते थे। तो सब लोग जाके वैसे ही वहां पे करते हैं, बट वहां पे जाके सब वैसा करते हैं, बट फिर बाकी टाइम तो वो भगवान का मतलब अपनी ये लाइफ में बिजी रहते हैं कि हम, हमारा घर, हमारा परिवार। बट ये सब भी भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि वो सब छोड़ देना चाहिए, मतलब वो सब करना चाहिए, बट भगवान को साथ में लेके चलना चाहिए। जो हमारा सुबह मॉर्निंग का साधना है, जैसे प्रभुपाद ने इतना अच्छा को सेट किया है, वो करते हुए हमको सब कुछ बैलेंस करते हुए, तो हम सब मतलब कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं, अगर हम कहीं पे हमको जाना है तो हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। अगर हमारा कुछ काम है तो उसके लिए हमारे पास टाइम आ जाता है। बट जब अगर हम भगवान का कथा सुनना रहता है, भगवान के बारे में कुछ बोलना रहता है, या कभी हम बोलते हैं ना भक्त कभी कहीं कोई यात्रा में जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि हमारा, अरे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, हमारा साधना नहीं हो पा रहा है। पर क्यों नहीं हो पा रहा है?
हमको ये खुद से सोचना चाहिए, खुद में ये देखना चाहिए कि हम बोल रहे हैं कि अगर हम इनिशिएशन ले रहे हैं, हम अपने महाराज को प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं मैं 16 राउंड रोज करूंगी, तो वो हम अपने ये बाकी जो हमारा सांसारिक जो माहौल है उसको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम उसका एक्सक्यूज देके, ये सब सम टाइम हो जाता है, कभी कभी होता है, बट हम रेगुलरली ऐसा नहीं कर सकते। हमें वो जो प्रॉमिस हमने किया है, जो हमारे महाराज ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया है, वो हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए। और जो अभी विशंबर प्रभु भी आए थे और क्लास में बोल रहे थे कि हमें मॉर्निंग का जो हमारा टाइम है ना, वो हमेशा हमें हमारी भक्ति साधना में लगाना चाहिए और किसी चीज में नहीं लगाना चाहिए। इवन भले से हमको कितना भी बड़ा जॉब मिल जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो हमें हमारा टाइम सेव करके साधना में ही रखना चाहिए। तो तभी हम बाकी के जो, अगर हमारा साधना प्रॉपर हुआ ना, तो हमारा पूरा दिन एकदम इजी, एकदम स्मूथ जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बट अगर हमारा साधना प्रॉपर नहीं हुआ है, तो सब पूरा दिन बोलते हैं, आज हमारा दिन ही खराब है। हमारा दिन नहीं खराब है, उसको हमने खुद खराब किया है। भगवान ने तो इतना अच्छा दिन हमको हर दिन इतना सुंदर देते हैं कि मेरा नाम लीजिए और उनका कथा सुनिए, लेकिन उसको खराब करने वाले खुद हम है। तो जब तक हम खुद से प्योर नहीं होंगे, हम किसी चीज को मतलब ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें मैंने इतना ही सुना था, अभी टाइम चला गया, तो मैं ये श्लोक नंबर 66 वाला पढ़ती हूँ। तद्नः कीर्तन्या भद्रं ते कीर्तन्यधार कर्मणा रज रसाजन रसाजन्ना को न तृप्ते तु हरिलाप्तम पीबन। O Suta Goswami, all good fortune to you. Please narrate the activity of the Lord, which are all magnificent and worth glorify. What sort of devotee can be satisfied by hearing the nectarious pastime of the Lord? तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि मतलब जो सिद्ध गोस्वामी पूछ रहे हैं कि मुझे भगवान का ग्लोरिफिकेशन ये जो होता है उससे क्या, जो भक्त होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जो भक्त है वो, अभी जैसे मैंने लास्ट वाले में भी बताया कि जो भक्त है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते भगवान की लीलाएं सुनने में। तो इसमें पर्पट प्रभुपाद ने कितना अच्छा दिया है कि द नरेशन ऑफ पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड विच आर ऑलवेज इनैक्टेड ऑफ द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म should be received with all respect by devotees. Those who are actually on the transcendental platform are never satiated by the hearing the continuous narration of the pastime of the Lord. For example, if any self-realized soul read from Bhagavad Gita, he will never feel satisfied. The narration of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam may be read thousand and thousand times and still without fail new aspect of the subject matter will be revealed by the devotee. मतलब जो भगवान के जो डिवोटी है ना, शुद्ध भक्त है ना, वो भगवान की लीलाएं हजारों बार सुनते हैं, बट वो कभी भी मतलब सेटिस्फाई नहीं होते। वो हमेशा उसमें एक न्यू एस्पेक्ट, मतलब एक नया पॉइंट, फिर वो सोचते हैं कि अरे मैंने ये लास्ट टाइम भी तो मैंने इसको सुना था, बट ये मैंने नया पॉइंट अभी इससे सीखा है। मतलब हम जितनी बार भगवान की लीलाएं सुनते हैं, हमको एक कुछ नया उसके अंदर सीखने को मिलता है, नया भगवान का पास टाइम कुछ जानने को मिलता है, और मतलब भगवान को इतना अच्छे से समझने को मिलता है। तो जो भक्त होता है ना, वो भगवान की लीलाएं हमेशा सुनता रहता है, वो कभी भी मतलब फुलफिल नहीं होता। वो ऐसा, उसको ऐसा सोचता है कि मैं हमेशा भगवान की लीलाएं सुनते जाऊं, सुनते रहूं। और जो मतलब प्योर डिवोटी नहीं होता है, वो मतलब बोलते हैं ना कि अभी तो मैंने इसको सुना था, तो बार बार मैं उसी को क्या सुनूं, उसमें क्या है, वही तो होगा। तो वो प्योर डिवोटी ऐसा नहीं होता है। जैसे हम अभी यहाँ पे दामोदर लीला का ले लेते हैं, हर ईयर हम दामोदर लीला, दामोदर अष्टकम गाते हैं, दामोदर भगवान की लीलाएं सुनते हैं और फिर उनकी कथाएं सुनते हैं। तो और हरे कृष्णा।
हाँ रागिनी, माता नेटवर्क जी चला। मेरा वॉइस कनेक्ट। हाँ हाँ। सॉरी, वो एक्चुअली उन्होंने किसी ने वाईफाई बंद कर दिया माता जी, वेट मैंने मोबाइल कनेक्ट किया। सॉरी माता जी। Yes. तो हम जैसे हम दामोदर लीला सुनते हैं हमेशा, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि नहीं मैंने कभी दामोदर लीला सुना है तो मैं वापस से क्यों हम वही सुने। और पूरे मंथ होता है, एक दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं होता है, पूरे 30 दिन, पूरे मंथ जो कार्तिक मंथ रहता है, हम पूरे टाइम दामोदर भगवान की लीलाएं सुनते हैं, उनका आरती गाते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं एवरी डे सब लोग, और सब अपने घर पे दिया दिखाते हैं। तो कितना मतलब वो जब मंथ आता है तो सब कितना खुश हो जाते हैं भगवान का कि अभी कार्तिक मंथ आया है, और सब कितना हर अलग अलग धाम जाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं वहां पे। तो कोई भी जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता भगवान की लीलाओं से। तो ऐसे उसमें एक अभी जब भी दामोदर लीला चलता है तो सब टेम्पल में देखते हैं कि एक यशोदा मैया के साथ दामोदर भगवान को भी ऐसे छोटे से ऐसे रखा रहता है कि माता उनको बांध रही है। और फिर उनका एवरी मॉर्निंग कितना अच्छा श्रृंगार होता है, मतलब तो उनको कितना सारा मतलब ज्वेलरी सब पहनाए रहते हैं, मोर पंख रहता है, कितना उनको ऑफर किए रहते हैं। तो जब हम दामोदर लीला बोलते हैं अष्टकम गाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, ऐसा जब वो कुंडल रहता है भगवान का। तो यहाँ पे सिर्फ कुंडल क्यों, लेकिन भगवान को तो कितने सारी ज्वेलरी बोलते हैं ना पहनाए रहते हैं, बट वो सिर्फ कुंडल जब दामोदर अष्टकम हम गाते हैं तो उसमें वो कुंडल का क्यों आता है। और अगर कोई भी हम अगर कोई भी रेडी होता है, मतलब तैयार होता है कहीं पे जाने के लिए या कोई स्पेशल डे रहता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम ऐसे अच्छे नहीं दिख रहे, अगर मैं ये पहनूंगी, ये ज्वेलरी पहनूंगी तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी। बट यहाँ पे जो दामोदर लीला भगवान का होता है, इससे भगवान है तो ऑलरेडी इतने सुंदर रहते हैं, बट अगर जो वो चीज मतलब जो ज्वेलरी उस पे उनका श्रृंगार होता है तो उसमें वो ज्वेलरी एकदम ज्यादा सुंदर हो जाती है। तो जो वो कुंडल रहता है वो भगवान के गाल से ऐसे टच होता है, तो वो एकदम इसके लिए वो वहां पे वो कुंडल का बोलते हैं एग्जाम्पल दिया है कि वो कुंडल एकदम ज्यादा सुंदर हो जाता है अगर, क्योंकि वो भगवान के गाल पे उस टच होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं भगवान की लीलाएं। तो जो भक्त होता है वो कभी भी मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है इससे। तो यहाँ पे जैसे जैसे परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल ले लीजिए। परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन थे, तो 7 दिन में वो सोच रहे थे क्या करे, तो 7 दिन में उन्होंने सिर्फ भगवान की कथा ही सुनी है। कथा सुन के फिर उनका उद्धार हो गया, भगवान ने उनको मतलब अपना मर्सी दिया। तो भगवान की कथा में इतना ज्यादा बोलते हैं कि पावर है, इतना ज्यादा हमको बोलते हैं ना पावर मिलता है कि उसके आगे और कुछ भी हम कर लेंगे तो वो यूजफुल मतलब यूजलेस है। तो सिर्फ भगवान जो है वो अपनी कथाओं से, उनके नाम लेने से ही मतलब शुद्ध मतलब भक्त को ब्लेस करते हैं। और तो ये मैं यहाँ पे मतलब मैंने इतना ही प्रिपेयर किया था। और आज ना एक्चुअली सुबह में ही मुझे पता चला, जब मैंने सुबह उठ के मैंने देखा था तो मतलब इस्कॉन वृंदावन में मैं नोट रोज पढ़ती हूँ, तो उसमें मुझे आज पता चला कि आज डिसअपीयरेंस डे ऑफ श्री गोविंद घोष महाराज का आज डिसअपीयरेंस डे है। तो मैंने थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट लेती हूँ, मैंने फिर सुबह में उनका थोड़ा सुना उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन, तो आज हम अभी थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताती हूँ। एक्चुअली मुझे कल नहीं पता था, आज ही पता चला। तो जो श्री गोविंद घोष है वो चैतन्य महाप्रभु के लीला में आते हैं। तो वो बहुत ऐसे मैंने जो कृष्ण सुना जहाँ पे उनका पास टाइम, तो उसमें बता रहे थे कि गोविंद, माधव और वासुदेव ये तीन जो है वो तीन गोपीज है वो ब्रज के। तो उनका नाम जो है कलावती, रसलासा और गुंतुंगा। गुंतुंगा जो ये तीन गोपी है, ये तीनों मतलब जो गोस है, जो तीनों ब्रदर है, ये तीन है। तो ये यहाँ पे भगवान की, और जो वो गीत गाते हैं, जो कंपोज करती है विशाखा गोपी जो है वो इसको कंपोज करती है जो गोपी गीत है। तो ये तीनों जो महाराज है मतलब जो गोविंद श्री गोविंद और माधव और वासुदेव, वो ये भगवान के कीर्तन में वो बहुत मतलब भगवान अगर गीत गाने लगे और कीर्तन करने लगे तो बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु अपने आप ऐसे डांस करने लगते हैं और इतना लीन हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाराज की। और फिर ये लोग जब भी गौर लीला में भी इनका कथा आता है कि जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तब ये तीनों मतलब गोविंद श्री गोविंद घोष और माधव एंड वासुदेव प्रभु, ये जो है महाराज, ये लोग वहाँ पे कीर्तन कीर्तन बोलते हैं ना, लीड करते थे। तो वहाँ पे कीर्तन में मतलब टॉप लिस्ट में थे। तब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ उनके साथ कीर्तन में मतलब इतने लीन हो जाते हैं भगवान। और एक बार अभी हम गौर कथा भी आई थी, तो गौर कथा जब सुन रहे थे तो महाप्रभु को वृंदावन जाना था, बट उनको बोला गया कि आप अभी मत जाइए, 10 दिन बाद जाइए। बट महाप्रभु को वृंदावन जाना था, बट वो भगवान की भक्ति में कीर्तन में इतने खोए हुए थे कि नित्यानंद प्रभु उनको मतलब बोलते बोलते उनको दूसरे साइड लेके चले गए, और उनको पता भी नहीं चला। वो आके पहुंच गए तो बोलते हैं आप पुरी में आ गए, पुरी पहुंच गए थे शायद, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो बोलते कि वृंदावन आ गया, तो बोलते हाँ, नित्यानंद प्रभु से पूछा उन्होंने कि वृंदावन आ गया, तो बोलते हाँ। मतलब भगवान की भक्ति में महाप्रभु इतना ज्यादा उनके कीर्तन में मतलब मग्न हो गए थे कि उनको कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पे आ गए। और फिर वो बाद में गए थे वृंदावन, बट उनको थोड़े दिन के बाद जाना था। तो ये जो श्री गोविंद घोष महाराज है, ये महाप्रभु के इसमें रोल किया था उन्होंने। उनके साथ कीर्तन, ये जब कीर्तन करते थे तो महाप्रभु अपने आप बोलते हैं ना कि डांस करने लगते थे और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। तो मैंने बस इनका इतना ही सुना था। एक्चुअली टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, बहुत सुंदर क्लास था, थैंक यू सो मच। अब बहुत सारा पॉइंट्स बताए, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो भागवतम जब पढ़ रहे थे तो मुझे वो धुंधुकारी जो वो स्टोरी है छोटा, वो याद आ रहा था कि भागवतम इतना अच्छे तरह से श्रवण किए, सभी कोई श्रवण कर रहे थे, उधर थे, लेकिन धुंधुकारी का इतना इंटेंस वो श्रवण था कि वो धीरे धीरे लास्टली सुनते सुनते फिर उसका मतलब धुंधुकारी जब लास्ट में भागवतम कंप्लीट हुआ तो धुंधुकारी का वो वैकुंठ वो गोलोक धाम चले गए। लेकिन और जो सारे थे वो लोग फिर पूछे कि हम लोग का क्यों उद्धार नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि श्रवण जब हम करते हैं वो श्रवण इंटेंस होना चाहिए, बहुत मन में एकदम उतार जाना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए, तभी हमारा अच्छा हो सकता है, हमारा भक्ति मार्ग में आगे हम बढ़ सकते हैं। और फिर रामायण में भी ये है कि जब रामायण पाठ होता है तो हनुमान जी हमेशा विराज करते हैं, हनुमान जी हमेशा चले जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट बाद में है कि जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा चिन्मय स्तर में रहते हैं और हमेशा भगवान के लीला कथा का श्रद्धा से श्रवण करते हैं। तो इसमें हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें हमारा जब भागवतम हम श्रवण करें या पढ़े, अच्छी तरह से बहुत समझ कर उसको मन में उतार देना चाहिए। महाभारत भागवतम। और फिर अपने जो महाप्रभु के बारे में बताए, बहुत सुंदर वो था जो और फिर अपने जो ये बताया कि हम काम के लिए बहुत सारा, हर कोई काम के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये जो मॉर्निंग का जो साधना, ये इसका भी एक फिक्स टाइम हमें रखना चाहिए ताकि हमारा साधना अच्छा हो। और फिर साधना अच्छा होता है तो हमारा पूरा दिन, अब जैसे बताए कि सचमुच अच्छा जाता है और मन में एक आनंद रहता है कि हम अच्छी तरह से सब कुछ जैसे प्रभुपाद बताए वो हमारा ठीक ठाक हो गया। और फिर और जो हमेशा अभी हम मेरा भी मन में वो आया था कि जब हमेशा हम
पढ़ते हैं, भगवान का श्रवण, लीला कथा श्रवण करते हैं, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया लगता है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमें ये बहुत बार पढ़ लिया और नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। जब भी हम कोई भगवान का लीला कथा श्रवण करते हैं तो वो जैसे लगता है हाँ नया है कुछ, मतलब बहुत आनंद मिलता है। जैसे कि दामोदर लीला बताई माता जी, तो दामोदर लीला हम 1 मंथ के लिए ये श्रवण करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं भक्त सभी मिल के, तो इतना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। जैसे लगता ही नहीं है कि हम ये सुने हैं फिर नहीं सुनना है। तो बहुत सुंदर है दामोदर लीला का जो वर्णन है, बहुत सुंदर। और थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर तरीके से अब समझाए, बहुत कुछ बताए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, आपने वो पॉइंट्स भी ऐड किए। माता जी यहाँ पे मैं एक चीज ऐसा मतलब शेयर करना चाहती हूँ, जो एक्चुअली मैंने अभी इतना कुछ पढ़ा और सब मतलब यहाँ पे बताया, उसमें भी कि ऐसा बोला गया है कि जब हम खुद शुद्ध रहेंगे, तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने गंगा का वाटर का बताया कि वो शुद्ध है, इसके लिए दूसरों को शुद्ध कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मतलब इवन इवन मैं मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूँ ये कि हम अभी स्टार्टिंग है, मतलब अभी हम बहुत स्टार्ट किया है हमने भक्ति करना। तो हम इतने मतलब हमारा इतना अच्छा लेवल नहीं है कि हम खुद से मतलब कुछ करना चाहे, कि हम सोचेंगे कि नहीं मैं 2 घंटा 3 घंटा मतलब भगवान की कथा सुनूंगी, फिर हम लोग चैंटिंग करेंगे, 16 राउंड करेंगे, फिर हम खुद से, हमारा सेल्फ भी रीडिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट हम इतने सारे अपने बोलते हैं ना ये सब कार्य में बिजी हो जाते हैं कि हम वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी ये इतना अच्छा हमको मतलब प्लेटफॉर्म मिला है जो प्रभु जी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी प्रभु जी मुझे ये सेवा नहीं दिए रहते तो शायद मैं ये सब नहीं पढ़ती, और मेरा इतना बोलते हैं ना ये भी नहीं होता, मुझे पता भी नहीं चलता। बट अभी जो हमको जैसे हम जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें खुद ही फील होगा कि हम कैसे मतलब खुद से हमको प्रैक्टिस करना है। बट अभी हम इतने सारी चीजों में भी हम न्यूली हैं, तो हमको ये सब फील नहीं हो रहा है। तो हमें अगर बोलते हैं ना छोटे बच्चे को अगर कोई स्कूल में जा रहा है तो पढ़ेगा नहीं, अगर जब तक टीचर उसको होमवर्क नहीं देगी तो वो होमवर्क करके नहीं आएगा। तो अगर हमें जो सेवा मिल रहा है, लाइक अभी एडिशनल स्पीकर का सेवा हो गया या फिर मेन स्पीकर का सेवा हो गया, कोई भी सेवा, जैसे कीर्तन का भी सेवा है, और फिर बहुत सारी सेवाएं जो है हमको करने के लिए मिलती है, तो वो हमें ना मतलब अगर कोई हमें दे रहा है तो ये हमारे लिए बहुत मतलब ब्लेसिंग है कि हमको मिल रहा है। बट अगर हम खुद से तो कभी नहीं करेंगे। अभी मैं खुद से भी इतना कुछ प्रैक्टिस ये सुनती नहीं, कभी नहीं करती। तो अगर जो हमें मिल रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी हमको लेना चाहिए, तभी मतलब हमारा साधना आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी एंड माता जी, मतलब मुझे ये सेवा देने के लिए। तो मैं थोड़ा सा मतलब ये पढ़ के और जान पाई हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। एक क्वेश्चन था मेरा, आपने एक पॉइंट कहा कि तुलसी जी, श्रीमद् भागवतम, शालिग्राम शिला और चौथी चीज क्या थी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है? चौथी चीज क्या थी माता जी? श्रीमद् भागवतम प्रभु, श्रीमद् भागवतम वो स्वयं नहीं, भगवान वो है। बोला मैंने। श्रीमद् भागवतम, तुलसी महारानी, शालिग्राम शिला, तुलसी सॉरी, और गंगा जल, गंगा जल। करेक्ट। तो माता जी ये जो आपने 4 चीजें बताई, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, तो ये मैंने पहले नहीं सुना है, तो इसके बारे में थोड़ा आप इलैबोरेट करेंगे? ये कहाँ से है, कौन से भाग से है, या किसने कहा है ये, और क्या रेफरेंस में है, कुछ बता पाएंगे? थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। तो वो एक्चुअली मैं यही श्लोका एक्चुअली हमको मतलब पहले ही प्रभु जी हमको, हम ये शेड्यूल अपडेट करते हैं ना, तो ये 5th जो श्लोका था ना जो अभी 5 वाला बताया, तो उसमें ही मैं सर्च कर रही थी। तो मतलब लास्ट वीक तो मुझे एक क्लास मिला था, अभी भी है मेरे पास। तो मतलब कौन, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि कहाँ से मैंने देखा। तो वो प्रभु जी ना जगन्नाथपुरी में कैसे जगन्नाथ भगवान का कहाँ नहाते हैं, मतलब उनका प्रसाद कहाँ पे होता है,
और फिर सोने के लिए कब जाते हैं, जब स्नान यात्रा भगवान का होता है तो उसके 15 डेज वो बीमार रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्नान कर लेते हैं। तो वो पूरा जगन्नाथपुरी का मतलब ये जो 5th फ्लो का है ना, वो पूरा जगन्नाथ भगवान का कथा के बारे में बताया। तो उसी में ये चीज 4 चीजें प्रभु जी ने बताई कि शालिग्राम, तुलसी लीव और श्रीमद् भागवतम और गंगा जल, ये चारों चीज में, क्योंकि वो स्वयं भगवान से आए हैं, तो जो स्वयं भगवान से आए हैं तो उन चीजों का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। तो मैं वो ग्रुप में वो क्लास लेक्चर शेयर करती हूँ प्रभु, अगर आपको एकदम डिटेल में चाहिए तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं, और उससे ज्यादा तो मुझे पता नहीं है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मुझे बस एक ही चीज बोलना था। अभी जो प्रभु का प्रश्न था ना, वो मैंने क्लास इसलिए सचिन कुमार गौर प्रभु का क्लास देखा था, और वो इस्कॉन द्वारका का है, उसमें ये लीला में बताया गया था।